नमस्कार, योगा लाइफ एसी में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि सभी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। अष्टावक्र गीता अध्याय 17। जो पुरुष तृप्त है, सुत इंद्रिय वाला है और सदा एकाकी रमण करता है, उसी को ज्ञान और योगाभ्यास का फल प्राप्त होता है। जब तक कोई व्यक्ति आत्मज्ञान को उपलब्ध नहीं हो जाता, तब तक वह सभी शरीरों को अलग अलग समझता है। यह विविधता ही कष्टों का कारण है। अलग अलग चित्त, बुद्धि और शरीर वाले व्यक्ति जब एकत्र होते हैं तो उन सब के विचारों में समानता न होने से व्यक्ति को बड़ी व्याकुलता होती है। जैसे सल्लकी के पत्ते से प्रसन्न हुआ हाथी को नीम के पत्ते हर्षित नहीं करते, वैसे ही विषय आत्मा में रमण करने वाले मनुष्य को कभी हर्षित नहीं करते। जो भोगे हुए भागों में वासना नहीं रखता, न भोगे हुए विश्व के प्रति आकांक्षा नहीं रखता, ऐसा मनुष्य संसार में दुर्लभ है। इस संसार में भोग की कामना रखने वाले और मोक्ष की इच्छा रखने वाले दोनों ही देखे जाते हैं, लेकिन भोग और मोक्ष दोषों के प्रति निराकांक्षी अर्थात अनिच्छा रखने वाला बिरला महाशय ही मिलेगा। कोई उदार चित्त ही धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, जीवन, मृत्यु के प्रति हे उपादेय का भाव नहीं रखता। जिसमें विश्व के विलय की इच्छा नहीं है और न उसकी स्थिति के प्रति द्वेष है, वह धन्य पुरुष इसलिए यथा प्राप्य आजीविका से सुखपूर्वक जीता है। इस ज्ञान से कृतार्थ अनुभव कर गलित हो गए हैं। बुद्धि जिसकी ऐसा कृत कार्य पुरुष देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ सुखपूर्वक रहता है। जिसका संसार सागर क्षीण हो गया है, ऐसे पुरुष में न तृष्णा है न विरक्ति। उसकी दृष्टि शून्य हो गई है, चेष्टा व्यर्थ हो गई है और इंद्रियां विफल हो गई हैं। वह न जागता है, न मरता है, न पलक खोलता है, न पलक बंद करता है। ओह, मुक्त चेतस की कैसी परम उत्कृष्ट दशा होती है। मुक्त पुरुष सर्वत्र स्वस्थ अर्थात शांत, सर्वत्र विमल आशय वाला दिखाई देता है। सब वासनाओं से रहित सर्वत्र सुशोभित होता है। देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, खाता हुआ, ग्रहण करता हुआ, बोलता हुआ, चलता हुआ, हित और अहित से मुक्त महाशय निश्चय ही जीवन मुक्त है। मुक्त पुरुष सर्वत्र रस रहित है। वह ना निंदा करता है, न स्तुति करता है, न हर्षित होता है, न क्रुद्ध होता है, न देता है, न लेता है। प्रीति मुक्त स्त्री और समीप में उपस्थित मृत्यु को देखकर जो महाशय अविचल मना और स्वस्थ रहता है, वह निश्चय ही मुक्त है। समदर्शी धीर के लिए सुख और दुख में, नर और नारी में, संपत्ति और विपत्ति में कहीं भेद नहीं है। क्षीण हो गया है संसार जिसका, ऐसे मनुष्य ने न हिंसा है, न करुणा, न उद्दंडता, न दीनता, न आश्चर्य, न शोक।
मुक्त पुरुष ना विषयों से द्वेष करने वाला है, ना विषय लोलुप। वह सदा आसक्ति रहित मन वाला होकर प्राप्त और अप्राप्त वस्तु का उपभोग करता है। शून्य चित्त पुरुष साधन और असमाधान के हित और अहित के विकल्प को नहीं जानता। वह तो कैवल्य जैसी स्थिति है। भीतर से गलित हो गई है सब आशाएं जिसकी, और जो निश्चय पूर्वक जानता है कि कुछ भी नहीं है, ऐसा ममता रहित अहंकार शून्य पुरुष कर्म करता हुआ भी उसमें लिप्त नहीं होता। जिसका मन गलित हो गया है और जिसके मन में कर्म, मोह, स्वप्न और जड़ता सब समाप्त हो गए हैं, वह पुरुष कैसे अनिर्वचनीय अवस्था को प्राप्त होता है।